नमस्कार। मैं हूँ स्तुति नारायण और ज्योतिष की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जानेंगे कि कुंडली में कुछ भाव शुभ होते हैं और कुछ भाव अशुभ होते हैं और कुछ भाव सम होते हैं। तो ये कौन कौन से भाव हैं जो कुंडली में शुभ होते हैं और अशुभ होते हैं। कुंडली का पहला भाव, ये भाव शुभ भाव है और केंद्र में आता है। पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव केंद्र कहलाते हैं। कुंडली का पहला भाव आप स्वयं होते हैं। इसके बारे में, स्वयं के बारे में इस भाव से जाना जाता है। आपका शरीर कैसा होगा, आपका रंग, आपकी बॉडी, आपके शरीर का गठन, ये सब कैसा होगा, ये केंद्र के पहले भाव से जाना जाता है। आपके बारे में, आपके स्वयं के बारे में, आपके शरीर के बारे में। चौथा भाव सुख का माना जाता है। यहाँ से आपके पारिवारिक सुख, आपके जीवन का सुख, समृद्धि, आपके पास कितनी संपदा होगी, आपका आराम, आपका कंफर्ट, ये सब कुछ देखा जाता है। सुख, परिवार आदि। सातवां भाव विवाह का समझा जाता है। विवाह और पार्टनरशिप, साझेदारी के लिए, बिजनेस में, व्यापार में साझेदारी के लिए सातवां भाव होता है और मुख्य रूप से विवाह इसी भाव से देखा जाता है। 10वां भाव कर्म और करियर, व्यवसाय आदि के लिए देखा जाता है। आपके कर्म कैसे होंगे, आपकी नौकरी, व्यवसाय आदि क्या होगा, ये सब विचार किया जाता है। तो पहला, चौथा, सातवां और 10वां केंद्र भाव कहलाते हैं। कुंडली का पहला, 5वां और 9वां भाव त्रिकोण कहलाता है। इसमें पहला भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों ही होते हैं। तो पहले भाव और 5वें भाव और 9वें भाव में हम दोनों स्वयं के पहले भाव से स्वयं के बारे में जानते हैं, और लेकिन इसमें त्रिकोण के रूप में इसमें स्वयं के बारे में आपकी मानसिक स्थिति पर विचार किया जाता है कि आपका मन, आपकी आत्मा, आपके भीतर की भावना आदि कैसी होगी, आपके स्वयं के बारे में ये विचार किया जाता है पहले भाव के त्रिकोण के रूप में। 5वें भाव से हम पूर्व पुण्य का विचार करते हैं कि आपने अपने जीवन में या पूर्व के जीवनों में कितने पुण्य किए हैं। पूर्व पुण्य का विचार 5वें भाव से होता है। और इसमें प्रारंभिक शिक्षा या कुछ भी, जैसे कि आप शेयर बाज़ार और इनमें जो पैसे लगाए जाते हैं, और नौकरी, व्यवसाय भी, और कई तरह की चीज़ों को देखा जाता है। और इसमें मुख्य रूप से पूर्व पुण्य और संतान यहाँ से मुख्य रूप से देखा जाता है। 9वें भाव से हम भाग्य का विचार करते हैं। ये भाव भाग्य आपका कैसा होगा, आपको भाग्य से कितना सपोर्ट मिलेगा, ये 9वें भाव से विचार किया जाता है। और इसके अलावा आपकी उच्च शिक्षा भी इसी भाव से देखते हैं। और किसी मत के अनुसार पिता का भी विचार 9वें भाव से ही होता है। तो ये पहला, 5वां और 9वां ये त्रिकोण भाव है, जिसे हम लक्ष्मी भाव भी कहते हैं। और पहला, चौथा, 7वां और 10वां ये केंद्र भाव है, जिसे विष्णु भाव भी कहते हैं। और विष्णु और लक्ष्मी, केंद्र और त्रिकोण का अगर किसी तरह से संबंध स्थापित हो तो ये राजयोग कहलाता है। ये अच्छे योग माने जाते हैं। दो केंद्र का त्रिकोण से अगर संबंध बन जाए, ये संबंध ग्रहों की युति से या दृष्टि से भी बनता है। जैसे 10वें भाव का स्वामी ग्रह और 9वें भाव का स्वामी ग्रह
यदि किसी एक भाव में बैठ जाए तो इसे केंद्र त्रिकोण संबंध कहा जाता है। और उसी तरह अगर 5वें या 7वें, चौथे, 10वें, इन सब का अगर इन घर के स्वामियों की अगर कहीं युति बन जाए किसी घर में तो वो केंद्र त्रिकोण संबंध माना जाता है और ये एक अच्छा राजयोग माना जाता है। उसी तरह अगर ये दृष्टि संबंध बन जाए, जैसे 5वें भाव में बैठा ग्रह और 11वें भाव में बैठा ग्रह एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देखते हैं, इस बारे में हम ग्रहों की दृष्टि संबंध में आगे समझेंगे। लेकिन ये दृष्टि अगर संबंध भी बन जाए केंद्र का त्रिकोण से, त्रिकोण का केंद्र से, तो वो एक अच्छा शुभ योग माना जाता है। अब हम अशुभ भाव की बात करें तो 6ठा, 8वां और 12वां त्रिक भाव माने जाते हैं और ये संघर्ष का भाव है, क्योंकि इसमें रोग, ऋण, रिपु आदि 6ठे भाव से विचार करते हैं। 8वें भाव से बाधा, मृत्यु आदि का विचार किया जाता है। 12वें भाव से हानि का, व्यय का विचार करते हैं हम। तो इसलिए इन भावों को संघर्ष का भाव माना जाता है और ये भाव अशुभ माने जाते हैं। इन भावों से अगर किसी भाव का संबंध हो जाए, किसी भाव के स्वामी का इन भाव के स्वामियों से अगर संबंध हो जाए तो इसे अशुभ माना जाता है और इन ग्रहों की दशा में आपको कष्ट या बाधाएं आ सकती हैं। तो इस तरह से, और कुछ भाव बाकी समभाव होते हैं, तटस्थ होते हैं, जिनका जो न बहुत अच्छे होते हैं और न बहुत बुरे होते हैं। तो इस तरह कुंडली के 12 भाव में मुख्य रूप से केंद्र, त्रिकोण और त्रिक भाव मुख्य भाव माने जाते हैं जो फलित में मदद करते हैं।